Students of third standard, we have started the lesson number 16, sensory organs, from your textbook EVS. Up till now we have studied there are 5 sense organs. Which are they? See here, they are nothing but eyes, ears, nose, tongues and skins. These are nothing but the sensory organs. In that we have seen about the eyes, then again about the ears. We have seen about the eyes, ears, then again tongue. We have seen about the various organs we have seen. Now the nose also we have seen. Now only the remain, that is nothing but the skin. So today we are starting with the skin. See here. Before that we are going to do one another game. Feel it to find out. You can play this game with 4 or 5 of your friends. Take a big cardboard cartoon. यहाँ आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का बक्सा लेना है. मेक अ होल इनटू वन ऑफ इट्स साइड. एक होल करना है आपको एक साइड से, जस्ट बिग इनफ फॉर अ हैंड टू गो थ्रू. इसमें से आपका हाथ जाना चाहिए. प्लेस सम स्मॉल थिंग्स इन द बॉक्स. बॉक्स में क्या करना चाहिए आपको, छोटे छोटे चीज़ें रखना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इरेज़र रखना चाहिए, कॉइन रखना चाहिए, अ पीस ऑफ अ पेंसिल और अ पेबल रखना चाहिए, या टैमरिंड सीड. टेक टर्न्स एट प्लेइंग दिस गेम्स. पुट योर हैंड्स थ्रू द होल. पिक अप वन थिंग एंड गेस व्हाट ऑब्जेक्ट इज ओनली बाय फीलिंग इट. यहाँ क्या करना है आपको, उस अंदर के चीज़ को छूना है और छूकर तुम्हें बताना है कि ये चीज़ कौन सी है. नेम द ऑब्जेक्ट बिफोर टेकिंग इट आउट. उस ऑब्जेक्ट को बाहर लाने से पहले वो ऑब्जेक्ट कौन सी है ये आपको बताना है. देन टेक इट आउट एंड शो द अदर्स व्हाट इट इज़. उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल कर दूसरों को बताना है कि वो चीज़ कौन सी है. उसके बाद देखिए, हम देखेंगे अपना 5th ऑर्गन, that is 5th sense organ, that is nothing but skin. We come to know something we touch, it's hot or cold, rough or smooth because of skin. अपने स्किन के कारण ही हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी, या वो रफ है या वो स्मूथ है. देखिए उसके बाद, कैरी आउट मेनी टास्क्स, कोऑर्डिनेशन इन आवर मूवमेंट्स. देखिए आप अपने जीवन में बहुत से टास्क करते हो. फॉर एवरी टास्क वी मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मूवमेंट्स. हम मूवमेंट्स करने के लिए बहुत से टास्क करते हैं. वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस डिफरेंट मूवमेंट्स. हम क्या करते हैं, बहुत से अपने बॉडी के पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं ये सब मूवमेंट्स करने के लिए. वुमेन इन दिस पिक्चर इज़ रोस्टिंग सम पीनट्स इन द पैन. अगर आप देखें तो यहाँ एक महिला दी गई है. वो महिला क्या कर रही है, पीनट्स जो है उसको पैन में गरम कर रही है. विच पार्ट ऑफ हर बॉडी सी इज़ यूजिंग. कौन सा पार्ट वो अपने बॉडी का यूज़ कर रही है. देखो वो क्या कर रही है, हाथ से वो काम कर रही है. हर हेड इज़ बेंट फॉरवर्ड. उसका जो हेड है वो फॉरवर्ड बेंड हुआ है. सी इज़ होल्डिंग द पैन स्टेडी विद द टोंग्स इन हर लेफ्ट हैंड. तो वो क्या कर रही है, अपने लेफ्ट हैंड से या टोंग के मदद से उन्होंने पैन को स्टेडी रखा है. विद द स्पैचुला इन हर राइट हैंड. उसके राइट हैंड में स्पैचुला है और वो क्या कर रही है, पीनट्स को स्टीयर कर रही है या उसको रोस्ट कर रही है. उसके बाद देखिए, हर आइज़ आर ऑन द पैन. उसकी आँखें जो है वो उस पैन पर है. सी इज़ वॉचिंग
to ensure that the peanuts are properly roasted. वो क्या कर रही है? वो देख रही है कि पीनट्स रोस्टेड हो रहे हैं या नहीं. उसके बाद देखिए, वेल रोस्टेड पीनट्स हैव अ टिपिकल सोवरी फ्लेवर. अगर आप देखें तो रोस्टेड पीनट का अलग ही स्वाद होता है. इन हर नोज, सी दैट इन हर नोज gets that smell. She is going to put off the gas stove. उसके बाद वो क्या कर रही है? वो स्मेल उसके नोज़ में आने के बाद वो अपना गैस स्टोव जो है वो बंद कर रही है. You can see that several parts of her body need to work together smoothly. अगर आप देखें तो बहुत से यहाँ बॉडी के पार्ट्स टुगेदर वर्क कर रहे हैं और स्मूथली वर्कआउट कर रहे हैं. If they were not coordinated, she would fumble. अगर इसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वो फंबल हो जाती. The peanuts might spill. वो पीनट्स जो होते हैं वो क्या होते? स्पील होते, यानी वो काले हो जाते थे. They may be overdone. Or they may not get roasted well enough. If they have, then what happens? See, if she has not seen, then it might have overdone, or it might have been not roasted at all. We need coordination to get any task done smoothly. अगर हमें कोई भी काम करना हो तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए. अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हम बहुत से मिस्टेक्स कर सकते हैं. तो देखिए, यूज़ योर ब्रेन पावर. हाउ आर मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड व्हेन द स्टिचिंग क्लॉथ ऑन अ सीविंग मशीन? सी देयर legs, eyes and hands, they are coordinated together while you are stitching a cloth on a sewing machine. Then see, overcoming disability. If a part of a body does not function well, we face many difficulties. If your eyes do not function well, we cannot see properly. देखिए, अगर बॉडी का कोई पार्ट अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर रहा हो तो हमें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उसके बाद अगर हमारे आईज़ अच्छी तरह देख नहीं पाते तो भी हमें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. देखिए, हमारे ईयर्स अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सके तो हमें हियर करना या सुनने में तकलीफ़ होती है. इन सच अ सिचुएशन आवर मूवमेंट्स आर नॉट स्मूथ. इस सिचुएशन में हमारे जो मूवमेंट्स है वो अच्छी तरह नहीं होते. हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. बट सच सिचुएशंस कैन ओवरकम. बट ऐसे सिचुएशंस में हम फिर भी काम कर सकते हैं. कैसे? देखिए, सम डिसेबिलिटीज़ कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट. ये मेडिकल ट्रीटमेंट के अनुसार हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. इन सम मैनर्स वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल. कई ऐसे कठिनाइयों में हम क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं. ऑफन सम स्पेशल डिवाइसेस कैन बी यूज टू बिकम द disability, to overcome the disability. Then it becomes possible to carry out our own work independently. So इससे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दूसरों की मदद लेकर या किसी मशीन की मदद लेकर हम अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं. उसके बाद देखिए, इफ़ वी कैनॉट सी वेल. अगर हम अच्छी तरह देख नहीं सकते तो हमें स्पेक्टेकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, यानी हमें चश्मा यूज़ करना पड़ता है. इफ़ वी कैनॉट सी एट ऑल, वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड्स. हम साउंड्स का उपयोग कर सकते हैं. अगर हम अच्छी तरह नहीं देख सकते तो हम साउंड्स का उपयोग कर सकते हैं, या अपने हैंड से हम ये थिंग्स भी बता सकते हैं. यू माइट हैव
seen a blind person using a white can. हमने एक ब्लाइंड पर्सन को देखा होगा जो क्या करता है, अपने हाथ में लकड़ी लिए हुए चलता है. ब्लाइंड मैन uses a can to feel the way in front of them. ब्लाइंड मैन क्या करता है, अपने हाथ में छड़ी लेता है और उससे वो अपने सामने का जो रास्ता है वो क्लियर करता है. द साउंड्स दे हियर अराउंड देम ऑल्सो हेल्प देम टू नो द सिचुएशन अराउंड देम. जो साउंड उसके आजू बाजू में हो रही है उससे उन्हें पता चलता है कि क्या हो रहा है उनके आजू बाजू में. दस दे कैन मेक देयर वे इंडिपेंडेंटली इवन ऑन अ क्राउडेड रोड फुल ऑफ ट्रैफिक. ऐसे ही इसी तरह वो क्या कर सकते हैं, अगर रोड बहुत ही क्राउडेड हो तो भी वो अपना मार्ग निकाल सकते हैं. द पर्सन कैन नॉट हियर वेल कैन यूज़ अ हियरिंग एड. अगर पर्सन कि किसी एक पर्सन को उसे अच्छी तरह सुनाई नहीं आता तो वो हियरिंग एड पहन सकता है. दोज हु कैन नॉट हियर एट ऑल कैन यूज़ साइन लैंग्वेज. अगर हमें अच्छी तरह सुनना नहीं आता तो हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. या हम सर्जरी करके भी ये अपनी जो अवस्था है वो ठीक कर सकते हैं. इफ़ देर इज़ अ डिफेक्ट इन द लेग अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज. अगर हमारे लेग में कोई डिफेक्ट है तो हम व्हील चेयर यूज़ करके उस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं. देन द डिफेक्ट इन द लेग इज़ नो मोर अ हर्डल. इससे ये जो डिफेक्ट है हमारे लेग में वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करता. Arunima Sinha is a young woman from Uttar Pradesh.